नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। हम अपने अगले भाग में लेकर आए हैं बड़े अडेनियम प्लांट की रूट्स को कैसे मेंटेन करना है। तो आप देख रहे हैं कि हमने मोस्टली जो रूट्स थी जो एक दूसरे को बाउंड कर रही थी, हमने सेपरेट कर दिया है। कुछ छोटी छोटी रूट्स बची हैं अभी अभी हम उनको भी क्लीन कर देंगे और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसके ऊपर हमें ड्राई फंगसाइड कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसको हमें रिपोर्ट करने के लिए तैयार करना है। तो बस आप देखते जाइए कि हम कैसे अपनी रूट्स को कट कर रहे हैं, क्योंकि रूट्स कट करने का बहुत ही आसान तरीके हम आपको बता चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। यदि उस वीडियो को देखने से कोई चूक गया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी हम पिछली वीडियो को लगा देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम सीधा ले चलते हैं। जब हमने इसकी पूरी रूट्स प्रून कर ली थी और अपने हिसाब से अडेनियम की जो सीड रूट्स हैं उनको हमने तैयार कर लिया था। यदि सभी रूटों को हमने किस प्रकार से कट किया है उसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, हम उसकी अगली वीडियो बनाकर आपको पूरी रूट कटिंग की वीडियो हम दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमने रूट्स तो कट कर ही ली हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्लांट की रूट्स हैं वो कितनी अच्छी दिख रही हैं। पहले एक दूसरे को बाउंड कर रही थी और अभी भी इसके अंदर कुछ रूट्स ऐसी बची हैं जो अभी बहुत ही एक दूसरे के साथ नज़दीक हैं। तो हम चाहते हैं कि उसको भी थोड़ा सा हम कट कर लें। ये हमें थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट लगा था तो इसलिए अभी हम इसको आपके सामने लेकर आ गए हैं। आप देख सकते हैं मैं जो सेंटर से नीचे से जो रूट्स निकलती हैं या फिर नीचे का जो सरफेस है, हम उस सरफेस को बना रहे हैं। हम उसको प्लेन करेंगे और प्लेन हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें उसको किसी चीज़ पे स्टैंड करने में आगे दिक्कत ना हो, तो हम उसको प्लेन कर रहे हैं। और इसके अंदर आप देख रहे हैं जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट है वो आने वाले समय में ये हमारा इन्फेक्शन का कारण बनता और यही प्लांट की शुरुआत है। तो आप देख सकते हैं मैं जिन दो ब्लैक स्पॉट हैं उन ब्लैक स्पॉट्स को निकाल रहा हूँ। तो इसी वजह से हमें अपनी रूट्स को हमेशा समय समय पर प्रून करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो जड़ों के अंदर होती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है और बाद में अचानक से प्लांट जो है गलन की स्थिति में आ जाता है और फिर उसको संभालना बहुत भारी पड़ जाता है। तो आप भी अपनी अडेनियम प्लांट्स की रूट्स को समय समय पर प्रून करते रहिए और होने वाली जो दिक्कतें होती हैं उनको वहाँ से हटाते रहिए। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रोकने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने अडेनियम की जड़ों को स्वस्थ रखें। साल में सिर्फ एक बार ही उसको फंगिसाइड दें। ज़्यादा फंगिसाइड देने पर भी प्लांट को नुकसान पहुंचता है। आप जब कभी भी अपने अडेनियम प्लांट को पॉट से बाहर निकालते हैं और फिर उसको जब दोबारा उसको पॉट में शिफ्ट करते हैं तो इसी बीच में आप उसको फंगिसाइड लगाकर कुछ समय के लिए ड्राई कर लें। दोस्तों, आपको एक मुख्य और अहम बात मैं अडेनियम के बारे में बताना चाहता हूँ और रूट कट करते करते और मेंटेन करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि हमें एक साल में कम से कम 2 महीने के लिए अपने अडेनियम को हमें ड्राई पीरियड में रखना चाहिए। एक जो समय होता है सर्दियों में जिसमें वो डोर्मेशन में चले जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड में हमें हो सके तो अपने अडेनियम प्लांट को सोयल से बाहर करके रख देना चाहिए। और यदि इतना पॉसिबल ना हो तो आपको उस पॉट को हमेशा ऐसी जगह पर रख देना चाहिए जहाँ पे पानी की एक बूंद भी ना गिरे। और सर्दियों में ओस से बचाव तो आपको करना ही होता है। और यदि आपके पास कोई अडेनियम प्लांट है जिसको आप एक आकर्षक रूप देना चाहते हैं, उसको ट्रेंड करना चाहते हैं, तो उसको साल भर डोर्मेशन के अलावा 2 महीने के लिए आपको उसको ड्राई पीरियड में बाहर रखना होता है। जी हाँ, उसको सोयल से बाहर रखना ही चाहिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर जब वो थोड़ा श्रिंक होता है
और श्रिंक होने के बाद जब से उसको हम दोबारा पॉट में लगाते हैं और फिर उसके अंदर जो फुलाव होता है तो वो पहले से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। पहले से ज़्यादा उसका साइज़ हो जाता है और देखने में भी वो आकर्षक हो जाता है और उसके अंदर ऊपर से ब्रांच भी बहुत सारी निकल जाती हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमने एक मोटी रूट थी जो आसपास में सटी हुई थी और वो हमें देखने में भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए हम उसको निकाल रहे हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद वो रूट भी निकल गई है। अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो जड़ें हैं वो एकदम अलग अलग हो गई हैं। अब हम नीचे का जो पार्ट है उसमें हम थोड़ी सी फिनिशिंग कर देंगे। फिनिशिंग करने से क्या होगा कि हमें एक तो वो स्टैंड करने में दिक्कत नहीं होगी और दूसरा जो जब उसके अंदर हम फंगिसाइड लगाएंगे तो एक बराबर फंगिसाइड उस पर लग जाएगा और फिर उसको ड्राई होने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आड़ा टेढ़ा कट लगता है तो देखने में भी भद्दा लगता है और वो अपना आकार भी फिर उसी तरह से बना लेता है और हम इतनी मेहनत करते हैं वो हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। दोस्तों, अडेनियम प्लांट सिर्फ़ और सिर्फ जड़ों पर निर्भर है। उसकी जड़ें जितना आप आकर्षक और सुंदर बनाएंगे, आपका अडेनियम प्लांट उतना ही सुंदर दिखाई देगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी अडेनियम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हमने अपनी रूट्स का काम तो फिनिश कर ही लिया है। अब हम इस पे फंगिसाइड अप्लाई करेंगे। तो मैं शुरू से ही आपको बताता हुआ आया हूँ कि अडेनियम में कभी भी आपको पानी में फंगिसाइड मिलाकर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे अडेनियम के लिए कटी हुई रूटों के लिए जहर का काम करता है और वही हम काम कर देते हैं पानी में मिलाकर। तो इसलिए हमें पानी नहीं मिलाना है। अब आप सोच रहे होंगे सूखा फंगिसाइड जड़ों पर कैसे लगेगा। तो अभी आपने देखा, हमने इतनी सारी रूटें काटी और उसके अंदर से कुछ ना कुछ लिक्विड निकलता ही रहता है, तो हमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमें कभी भी अपने कट किए हुए प्लांट के पार्ट पर गीला फंगिसाइड नहीं लगाना चाहिए। अभी मैं आपको वीडियो में भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने ड्राई फंगिसाइड अपने अडेनियम की जड़ों पर लगाया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे बाउल के अंदर फंगिसाइड रखा हुआ है और वो ड्राई है। अब हम एक ब्रश की मदद से नॉर्मली सीधा सिंपल हाथों से इसके कटे हुए पार्ट पे लगाएंगे तो ये वहाँ पे आराम से चिपक जाएगा। आप देखिए, अब आपको दिख रहा होगा। बस इसी तरीके से आपको उस पर चिपकाना है और आपको एक हल्की सी लेयर उसके ऊपर बनानी है। तो आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इसके ऊपर लगाया है। इसी तरीके से हम पूरी जड़ों पर जो हमारे पोट से बाहर निकली हैं उनको भी और जहाँ हमने कट लगाया है उनको भी इसी तरह से ब्रश की मदद से हम सब जगह इस फंगिसाइड को लगा देंगे। अब हम तब तक इसको फंगिसाइड को लगाते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहे। आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने अटेनियम के जितने भी हमने रूट्स कट करी थी और जो भी कट किए हुए पार्ट्स हैं वहाँ पे हमने फंगिसाइड को, ड्राई फंगिसाइड को अप्लाई कर दिया है। थोड़ा बहुत हमारा फंगिसाइड जो टेबल पे गिर रहा है इसको हम बाद में इकट्ठा करके वापस बाउल में भी डाल देंगे, तो इससे हमारा वेस्टेज भी नहीं होगा। आप देख रहे हैं जितनी भी हमारी रूट्स वाइट कलर की हैं वो सब ब्लू कलर की हो जाएंगी क्योंकि उस पर फंगिसाइड लग जाएगा। और अब हम इसको तब तक पोट में शिफ्ट नहीं करेंगे जब तक ये फंगिसाइड प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर सूखा हुआ हमें दिखना नहीं लगे। जब हमें लगेगा कि ये फंगिसाइड पूरा अच्छे से सूख चुका है और हमारा जो प्लांट की जो कट लगे हुए थे वो जख्म ड्राई हो चुके हैं, तभी हम इसको पोट के अंदर शिफ्ट करेंगे। चाहे इसको एक दिन लगे चाहे एक साल लगे, हमें इसको तभी इसको पोट के अंदर शिफ्ट करना है जब इसकी जो कट है वो एकदम ड्राई हो जाए। कोई भी चिपचिपा पदार्थ इसके अंदर से निकलता रहेगा तो हमें इसको पोट के अंदर शिफ्ट नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने फंगिसाइड को अपने अडेनियम की रूट्स पर अप्लाई किया है। जो बारीक रूट आप देख रहे हैं उस पर भी हमने फंगिसाइड को बहुत अच्छे से लगाया है और जो कट किया हुआ पार्ट है उस पर भी हम लगा रहे हैं। इससे
क्यों हम आपको ये बता दें कि जो बारीक रूट्स पे हम जो फंगिसाइड लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो हमने वर्क इस अडेनियम प्लांट पे किया वो वर्क करते समय उन रूट्स पे भी किसी प्रकार की रगड़ ज़रूर लगी होगी और रगड़ लगने की वजह से वो भी हल्के हल्की डैमेज हुई होंगी। तो इसलिए कोई भी डैमेज होगा तो वो हमारा गलेगा सड़ेगा नहीं। तो इसीलिए हम फंगिसाइड इस पे अच्छे से अप्लाई कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमने फंगिसाइड पूरा अच्छे से अडेनियम के कटे हुए पार्ट्स पे लगा दिया है। अब इसको हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको पॉट के अंदर शिफ्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा अडेनियम परफेक्ट रूप से खड़ा होने लायक बन गया है और रूट्स भी आप देख रहे हैं एकदम सेपरेट हो चुकी हैं। अब हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब देखते हैं इसमें कितना समय ड्राई होने में लगता है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। अब जब भी हम इसको रिपोर्ट करेंगे तब हम आपको इसकी वीडियो बनाकर दिखाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।